उन्हें बच्ची की मासूमियत तक नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन इस मैटर को क्यों घुमा फिरा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दिया गया। पूरा दिन हमें उधर बिठाकर उन्होंने रात को 9 बजे हमारी वो कंप्लेंट दी। कलंती में जब 4 बजे सोकर उठी तो मुझे उसके हस्बैंड का कॉल आया 4 साढ़े 4 के टाइम पे कि उसने मतलब आत्महत्या की है। तरह उस टाइम उसके साथ कुछ तो हो रहा होगा जो वो बार बार एक ही बोली थी मेरी मम्मी से बात कर रही है। क्या उनको पहले ऐसा कुछ टेंशन था या पहले भी ऐसी कोई लड़ाई हो चुकी है या उनके घर में उनके साथ में ऐसा कुछ मालूम है आपको? हाँ हुआ है कि ऐसे हुआ था। उसने मुझे हाथ उठाया था और उसने मतलब उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी कि ऐसे हुआ था। उसने मुझे हाथ उठाया था और मम्मीला कोणी मारली? कापून दिली. कशी कापली तो? कशाला आपण टाकला? हम तो पूछेंगे जनता के एक ऐसा शो जिसमें हम आम जनता की आवाज को उठाते हैं, जिनकी आवाज सरकारी तंत्र नहीं सुनती, जिनकी आवाज पुलिस प्रशासन नहीं सुनती, वो हमारे चैनल के माध्यम से सवाल उठाते हैं और हम उनके सारे सवालों को उन सरकारी तंत्र से पूछते हैं। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था किस प्रकार एक महिला जो हमारे चैनल पर आई थी, उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटी है उनको सोची समझी साजिश की तरह उन्हें मारा गया है। यह उनका आरोप है। इस आरोप में कितनी सत्यता है यह तो आने वाले समय पर पुलिस के जांच से पता चलेगा, लेकिन सवाल निशान पर है कि जांच शुरू तो हो। अभी तक जो हमारी पड़ताल चली है, जो उनके परिवार वालों से हमने बात किया, उसमें हमें मालूम चला है कि पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई भी जांच नहीं किया है। पुलिस प्रशासन ने इनसे अभी तक कोई भी इनसे अभी पूछताछ नहीं की है। ये बार बार जब एफआईआर करने गए थे, जब ऐसी घटना घटी थी, तो इनके थ्रू जो हमें मालूम चला है, परिवार वालों के थ्रू, उनका कहना है कि हमने पुलिस को बोला कि आत्महत्या नहीं है, वो सोची समझी साजिश है। पुलिस ने मामले को लिखने से मना कर दिया। आखिर क्यों? सवाल नंबर 2 पुलिस प्रशासन पर उठती है। हम सारे पुलिस वाले को गलत नहीं बोलते, कुछ पुलिस वाले हैं जो अपनी काम पूरी निष्ठा से ईमानदारी से करते हैं, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ उन पुलिस वालों से है जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। उन पर सवाल निशान उठती है कि इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। 6 महीने बीतने को आए हैं, अभी तक आपकी कार्रवाई किस स्टेज में पहुंची है? सवालों के घेरे पर पुलिस प्रशासन को हम क्यों लेके आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जो हमारे परिवार वालों से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने किस प्रकार मामले को टाल मटोल करके इसको घुमाने की कोशिश की है। क्यों? सवाल नंबर 1, जब एक घटना घटी तो परिवार ने बताया है कि उसकी लाश को पुलिस वालों ने नहीं हटाया, उसकी लाश को उनके परिवार वालों ने हटाया। पुलिस वालों ने इस पर क्या कार्रवाई किया? सवाल नंबर 2, जब महिला के साथ ऐसा घटना घटा था और जब परिवार वालों ने बताया कि आत्महत्या नहीं है, इसके खिलाफ प्लानिंग की गई है, पुलिस ने उसके मोबाइल को जब्त क्यों नहीं किया? वो मोबाइल जो सबसे बड़ा एविडेंस हो सकता था, उस मोबाइल पर बहुत कुछ हो सकता था, पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में क्यों नहीं रखा? सवाल उठता है। सवाल नंबर 3, जब परिवार वाले आप पर एफआईआर करने गए थे तो उनको आपने 24 घंटे क्यों बैठाया? जहां एक तरफ एक परिवार अपनी बेटी को खो चुकी है, जहां एक तरफ एक परिवार सिर्फ इस संताप में है कि अपनी बेटी अपने जिगर के टुकड़े को खो दी है, आप उसको वापस से परेशान कर रहे हो। इनके परिवार ने बताया कि पहले तो एफआईआर लिख नहीं रहे थे, उनका बोलना था कि एफआईआर सिर्फ उनके माता और उनके भाई कर सकते हैं या उनके पिता कर सकते हैं। या किस कानून में लिखा हुआ है कि एफआईआर सिर्फ माता पिता उनके भाई कर सकते हैं? एफआईआर कोई भी कर सकता है जिसको लगता है कि गलत हो रहा है। इनकी बहन एफआईआर करने गई, इनके एफआईआर को नहीं लिया गया। तीसरा आरोप है, जब भी ये पुलिस से संपर्क करने चाहते हैं या पुलिस इनके कॉल करते हैं, पुलिस इनके कॉल को इग्नोर मारती है और इन्हें आज आओ, कल आओ, परसों आओ ऐसे करके भटका रही है। आखिर क्यों? सवाल नंबर 3, इन्हें पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं दिया गया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आखिर क्या आया है, अभी तक आप क्यों छुपा रहे हैं? सवाल नंबर 3, जिनके घर वाले हैं
जो बच्ची है 3 साल की बच्ची है जो अच्छे से बोल नहीं सकती, लेकिन आज भी जब उससे पूछा जाता है कि उसकी मम्मी साथ क्या हुआ तो बताती है उसकी मम्मी को मारा गया। क्या इस बात को आप प्रूफ, सब्स्टिट्यूट प्रूफ नहीं, आप मेन एविडेंस नहीं मान सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूट एविडेंस तो मान के आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। सवाल निशाने पर है कि इनके माता की बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है। जब इनकी माता बोल रही है कि उनकी बेटी का 3 साढ़े 3 बजे 4:30 बजे कॉल आया था, आखिर वो कॉल के माध्यम से क्या बताना चाहती थी, आखिर उनका कॉल क्यों आया था मरने से कुछ देर पहले, सवाल निशान पर है। पुलिस ने इस मामले पर क्या कार्रवाई की। मामला बहुत साफ है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से यह सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे पास अभी एविडेंस आए हुए हैं, उनके परिवार वालों से जो हमने बात किया है, इस मामले की पूरी सच्चाई तो हम पुलिस वाले से करते हैं और न्याय जो प्रणाली है उनसे हम दरख्वास्त करते हैं। और उन पुलिस अधिकारियों से बात हम दरख्वास्त करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि सर इस मामले में आप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और जो इसमें पुलिस अधिकारी उनको चेंज करके किसी और पुलिस अधिकारियों की इस मामले को सौंपा जाए। ये बहुत आम मजदूर हैं, आम परिवार से बिलोंग करते हैं। सर आज इनका विश्वास न्याय प्रणाली पर, न्याय व्यवस्था पर इसलिए टिका हुआ है क्योंकि कहीं एक तरफ इंसानियत जिंदा है। अगर आज इनको न्याय नहीं मिलता है तो न्याय व्यवस्था से इनका विश्वास चला जाएगा। आज जो परिवार है हमसे मिलने के लिए काफी दूर से आए हैं। आखिर क्यों? इतनी पुलिस स्टेशन है, इतने पॉलिटिशियन हैं, इतने समाज सेवक हैं, लेकिन इनको किसी पर भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां भी ये जा रहे हैं वहां पर सिर्फ इसने डिमांड किया जा रहा है, पैसों की डिमांड किया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं। आज न्याय पैसे पर खरीदा जा रहा है। आज ये परिवार न ज़्यादा पैसे वाले हैं न बहुत रईस हैं। सर ये परिवार वालों को बोला जा रहा है आप पुलिस केस करिए, पुलिस केस करने पर, कोर्ट में जाने पर पैसा लगता है। आखिर इनके पास इतना पैसा होता तो क्या आज चैनल पर रुके होते? आज एफआईआर करके कोर्ट में केस लड़ रहे होते। अगर इनके पास ज़्यादा पैसा होता तो आज इनकी बेटी का बलिदान जाता। आज सवाल है वो 3 साल की बच्ची जिस अभी तक सोच नहीं पा रही कि उसकी माँ चली गई है, आज उस बच्ची को न उसके फादर गोद में ले रहे हैं, न उसकी देख रेख के लिए कुछ पैसा दिया जा रहा है। मामले तो बहुत उलझा हुआ है, लेकिन इसको समझा जाए तो ये साजिश क्यों है। अगर इसमें साजिश नहीं है तो इनके जो पिता हैं वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते, लेकिन क्यों नहीं निभा रहे। अगर इस मामले में अगर इनके परिवार वाले गलत हैं तो आखिर इनके जो घर वाले हैं आज मौन क्यों साधे हुए हैं। इससे पहले भी उस बच्ची को, उस लड़की जो उन्होंने आत्महत्या किया है आज इस दुनिया में नहीं है, उससे पहले जो विवाद हुआ है उस विवाद पर क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है। सवाल बहुत गहरा है और आज भी हम अपने चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त करेंगे और तब तक ये मुहिम चालू करेंगे जब तक उन आम परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। हमें वैसे भी धमकी बहुत मिलती रहती है, ये न्यूज़ नहीं लगाना, वो न्यूज़ नहीं लगाना, लेकिन हम न डरेंगे न झुकेंगे। हम इन परिवार वालों की बात तब तक उठाते रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। आपको जो कार्रवाई करनी है वो आप कार्रवाई करो। हम डंकी की चोट पर आम जनता के लिए खड़े रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस न्यूज़ में सत्यता दिखती है और आप चाहते हैं इन परिवार की सहायता करना तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप अपनी सहायता इनको डोनेशन देके भी कर सकते हैं। इनको लीगल फाइट करने के लिए आप इन्हें सहायता दे सकते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं तो आप लीगल सहायता दें। अगर आप समाज सेवक हैं तो आप इन्हें फाइनेंशियल हेल्प करें। और अगर आप नेता या आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आप में इंसानियत बची है तो आप सामने आइए और इन परिवार का सहायता करिए। नहीं तो आने वाले समय पर जो ये परिवार है यही खड़े होंगे और आप इन्हीं परिवार वालों से वोट मांगने जाने वाले हैं। तो दिखावा करना
बंद करें और सही में इनकी सहायता करें। इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।